अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन लर्निंग में आपको मैं वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि रात को सोने से पहले आप अपने बच्चों से किस तरह की और कैसी बातें कर सकते हैं। रात को सोने से पहले कोई से ऐसे 5 जुमले हैं जो ज़रूर रोज़ाना आपको अपने बच्चों से कहने चाहिए। जब रात को बच्चे सोने लगते हैं तो वो अपने अनकॉन्शियस में जा रहे होते हैं, और जब वो अनकॉन्शियस में जा रहे होते हैं तो जब आप उनसे कोई भी बात करेंगे तो वो उनके जहन में रह जाएगी। तो ऐसे 5 सेंटेंसेस या ऐसे 5 जुमले मैं आपको बताऊंगी जो ज़रूर आपको अपने बच्चों से कहने चाहिए, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी में ऐसी ग्रूमिंग आएगी कि आप देखेंगे कि वो आपसे मोहब्बत भी करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। और बजाय रात के टाइम मोबाइल और लैपटॉप और टीवी में आप अपना वक्त ज़ाया करें, सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने बच्चों को दें। ये 5 जुमले बोलें रोज़ाना और देखें कि उनकी पर्सनैलिटी में कैसी चेंजेस आती हैं। सबसे पहला जुमला या सबसे पहला सेंटेंस ये है, कोई ऐसा सवाल जो आप मुझसे करना चाहते हैं। कोई ऐसा सवाल जो आप मुझसे करना चाहते हैं। दोस्तों, इस सवाल से फ़ायदा ये होगा कि बच्चा सोचेगा कि हाँ, मैं अपनी मामा से या अपने पापा से मैं कौन सा ऐसा सवाल है जो मैं करना चाहता हूँ। आप किसी सेमिनार में जाएं, आप देखेंगे कि कई 3-3 घंटे का सेमिनार होता है और उसमें ऑडियंस बैठी होती है, लेकिन वो सेमिनार वाले पूछ रहे होते हैं कोई सवाल है तो बताएं, लेकिन वो ऑडियंस नहीं पूछ पाती। वो इसलिए नहीं पूछ पाती कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं होता। जब वो बच्चा आपसे सवाल करेगा वो उसकी हाफ़ लर्निंग होगी। इस सवाल करने की मेन वजह ये है, रीज़न ये है, उसकी हाफ़ लर्निंग होगी। बच्चा सोचेगा कि मैं अपनी मम्मा से या अपने पापा से मैं क्या सवाल करना चाहता हूँ। उसकी हाफ़ लर्निंग होगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ऐसे बूस्ट होगा कि आइंदा कल को वो किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है। वो सोचेगा कि मैं आज क्या करना चाहता हूँ या क्या कर सकता हूँ। दूसरा सेंटेंस, आई एम सो ग्लैड डैट यू आर माई सन और डॉटर। ये सवाल आप उससे, ये जुमला आप अपने बच्चे को कहें। इस जुमले से कहने से फ़ायदा ये होगा कि वो फीलिंग करेगा ग्रेट, कि वो बहुत खुश होगा। मतलब हम डेली बेसिस पे अपने बच्चों की तमाम ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं। उनको कपड़े लेके दे रहे होते हैं, जूते लेके दे रहे होते हैं, उनके खाने पीने, उनकी हर चीज़ का हम ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन हम उनसे कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते। कभी आप किसी सेशन में जाएं, माइंड थेरेपी के सेशन में जाएं, तो आप देखेंगे कि अक्सर यंगस्टर्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स तो हमसे प्यार ही नहीं करते। उनके दिमाग में आखिर ये सवाल क्यों आया? उनके दिमाग में सवाल इसलिए आया क्योंकि कभी पेरेंट्स ने या कभी हमने अपनी औलाद से मोहब्बत का इजहार ही नहीं किया। जी, एक बीवी है, वो अपने खामन से क्या ख्वाहिश करती है कि वो मेरे से मोहब्बत का इजहार करे। अगर वो इजहार करता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह हमें अपने बच्चों से भी इजहार करना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे बेटे हो या बेटी हो, तुम मेरे बेटे हो बेटी हो। बस उसकी तमाम गलतियाँ भुला के या उसकी तमाम कोताहियाँ भुला के उसको आपने कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे बेटे हो या बेटी हो। इससे उसकी फीलिंग, उसकी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ेगी, उसकी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ेगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तीसरा सेंटेंस क्या आप कहेंगे? हम कल के दिन को अच्छा कैसे बना सकते हैं। आप उससे पूछें कि हम कल के दिन को अच्छा कैसे बना सकते हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है प्लानिंग। वो सोचेगा या सोचेगी कि कल मे बी वो आपको एक ही आंसर करे। तो अगर छोटा बच्चा तो वो कहेगा कल हम स्कूल जाएंगे, आएंगे वापस, हम गेम करेंगे, हम पढ़ेंगे, इस तरह। लेकिन कल रोज़ाना जब आप एक ही सवाल पूछेंगे तो सोचेगा कि हाँ, कल को दिन को हम अच्छा कैसे बना सकते हैं, जैसे हमने आज के दिन को अच्छा बनाया, कल को हम कोई ऐसा अच्छा काम करें जिसको हम अच्छा बना सकते हैं। वो प्लानिंग करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दुनिया में आते हैं और ऐसे चले जाते हैं प्लानिंग के बगैर ही, मतलब कि उनकी ज़िंदगी का कोई मोटिव नहीं होता। इस क्वेश्चन से वो सोचेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी का मोटिव कैसे बना सकता हूँ, मेरा क्या मोटिव है। क्वेश्चन नंबर 4 या सेंटेंस नंबर 4 ये है, आई एम लिसनिंग टू यू। मतलब
लिसनिंग टू यू का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। इसका रीज़न ये होगा कि आप उसको शो करें कि हाँ वाकई मैं तुम्हें सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ। ये नहीं कि हाँ भी बोलो तुम क्या कहना चाहते हो, और आप मोबाइल में देख रहे हैं, आप टीवी में देख रहे हैं, या आप कोई और काम कर रहे हैं और उसको शो हो रहा है कि नहीं बस ये मामा तो रेगुलर रूटीन के क्वेश्चंस मेरे से कर रही हैं या सेंटेंसेस बोल रही हैं और मुझे सुन नहीं रहे। नहीं, आप उसको बताएं आज आप उसको सुनेंगे तो कल वो आपको सुनेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको शो करें, येस आई एम लिसनिंग टू यू, उसको शो करें। सेंटेंस नंबर 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ या मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अपने बच्चे को आप जाहिर करें कि हाँ वाकई मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अनकंडीशनल लव उसको शो करें। आप सोचें कि जिस दिन वो पैदा हुआ था आपने उससे उस दिन वो कोई सर्टिफिकेट तो लेके आया नहीं था कि मैं फ़र्स्ट आऊँगा या मैं ब्रिलियंट हूँगा या मैं सक्सेसफुल मैन या वुमेन बनूँगी एक्सेट्रा। आपने उस टाइम भी आप उससे अनकंडीशनल लव करते थे। आप आज भी उसको ज़ाहिर करें, उसकी सारी गलतियां भुला के या जो भी है या वो लाइक नहीं है या जो भी मिस्टेक्स वो करता है या करती है वो आप भुला के उसको शो करें येस आई लव यू, अनकंडीशनल लव उसको शो करें। इसका मॉरल, इन सारे 5 सेंटेंसेस का मॉरल ये है कि आप उसको ज़ाहिर करेंगे कि येस यू आर पावरफुल, एंड सेकंड आप दुनिया में तो आप इस ज़िंदगी फ़ानी है, आप इस दुनिया से एक दिन चले जाएंगे, ये गुड मेमोरीज़ होंगी। आपको भी अपने पेरेंट्स का कभी ना कभी कोई ना कोई सवाल याद आता होगा या कोई ना कोई जुमला याद आता होगा जो वो आपसे करते होंगे। येस मेरी मदर इस दुनिया से चली गई हैं, लेकिन मुझे उनका एक सेंटेंस बहुत याद आता है कि वो मुझे कहती थी ये मेरी बहुत अच्छी बेटी है। इसी तरह आपके बच्चे को भी हमेशा ये गुड मेमोरीज़ हमेशा याद रहेंगी और हमेशा ये आपके सवाल याद रहेंगे। और क्या इसको हम कह सकते हैं सदका जारिया है, आप भी आगे बढ़ाएं और हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रिप ऑन लर्निंग को सब्सक्राइब करें, ख़ुद भी आगे बढ़ें और हमें भी आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।